आप सभी विश्वासियों को जयसु। आज का सुसमाचार संत मार्कुस के अध्याय 7 वाक्यांश 31 से 37 से लिया गया है। यीशु तीरुस प्रांत से चले गए, वह सीदोन होकर और देकापोलिस प्रांत पार कर गलीले के समुद्र के पास पहुँचे। लोग एक बहरे गूंगे को उनके पास ले आए और उन्होंने यह प्रार्थना की कि आप उस पर हाथ रख दीजिए। यीशु ने उसे भीड़ से अलग एकांत में ले जाकर उसके कानों में अपनी उंगलियां डाल दी और उसकी जीभ पर अपना थूक लगाया। फिर आकाश की ओर आंखें उठाकर उन्होंने आ भरी और उससे कहा, एफेता अर्थात खुल जा। उसी क्षण उसके कान खुल गए और उसकी जीभ का बंधन छूट गया, जिससे वह अच्छी तरह बोलने लगा। यीशु ने लोगों को आदेश दिया कि वे यह बात किसी से नहीं कहें, परंतु वे जितना ही मना करते थे, लोग उतना ही इसका प्रचार करते थे। लोगों के आश्चर्य की सीमा न रही। वे कहते थे, वह जो कुछ करते हैं अच्छा ही करते हैं। वे बहरों को कान और गूंगों को वाणी देते हैं। प्रभु का वचन है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु का कहना है, संसार की ज्योति मैं हूँ। जो मेरा अनुसरण करता है वह अंधकार में भटकता नहीं रहेगा, उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। क्रिस्त में प्रिय विश्वासियों, आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु एक बहरे गूंगे को चंगा करके नबी इसाइयाह की भविष्यवाणी को पूरा करते हैं। नबी इसाइयाह ने भविष्यवाणी की थी कि अंधों की आंखें देखने लगेंगी, बहरों के कान सुनने लगेंगे और लंगड़े हिरन की तरह छलांग लगाएंगे। नबी इसाइयाह द्वारा वर्णित ये बीमारियां सांकेतिक रूप में अपने अंदर की बीमारियों को दिखाती है। आंतरिक अंधापन लोगों को जरूरतमंदों की जरूरत को देखने से रोकता है। ईश्वर के वचन तथा वाणी को सुनने के लिए अपने कान बहरा बना देता है। अच्छा काम करने वालों का हौसला बढ़ाने के शब्द बोलने से रोकता, ईश्वर का स्तुतिगान करने से रोकता तथा दूसरों से प्राप्त मदद के लिए उनको धन्यवाद के 2 शब्द बोलने से रोकता है। जब तक हम सुसमाचार को पद दलितों तथा गरीबों को नहीं सुनाते, हम प्रभु के सच्चे शिष्य बन नहीं सकते। प्रिय विश्वासियों, सुसमाचार में प्रभु का स्पर्श तथा हमारे बपतिस्मा का संकेत चंगाई को हम इस प्रकार अनुभव कर सकते हैं। जैसे प्रभु यीशु बहरे गूंगे को भीड़ से अलग कर देते हैं, उस व्यक्ति के कानों में अपनी उंगली डाल देते हैं, प्रभु अपनी उंगली में थूक लगा देते हैं, उस व्यक्ति की जीभ को अपना थूक लगा देते हैं, स्वर्ग की ओर देखते हैं, आह भरते हैं और चंगाई का आदेश देकर कहते हैं, एफेता, जिसका अर्थ है खुल जा। प्रिय विश्वासियों, कलीसिया के संतों ने प्रभु यीशु के इस प्रकार चंगा करने के कार्य में बपतिस्मा का अप्रत्यक्ष संबंध देखा। बपतिस्मा के समय उपयाजक, याजक अथवा धर्माध्यक्ष बपतिस्मा प्राप्त करने वाले व्यक्ति के कान और होठों को स्पर्श करके कहते हैं कि हम इन अंगों के द्वारा प्रभु का वचन सुने, उसका प्रचार प्रसार अपने बंधु मित्रों के बीच में करें। हम अपने सुने हुए सुसमाचार को गरीबों, बंदियों, पद दलितों और बेसहारे के बीच में प्रसार करें। बहरों तथा गूंगों को चंगा करने में हम प्रभु यीशु की मदद करें। हम अपनी जीभ से सुसमाचार का प्रचार करके प्रभु के वचन को दूर दूर तक फैला सकते हैं।
प्रिय विश्वासियों, चंगाई की इस घटना का लोगों द्वारा प्रचार करना यह सूचित करता है कि यीशु के साथ मसीही युग का आरंभ हो चुका है। क्या हम यीशु को मसीह के रूप में स्वीकार करते और उनमें विश्वास करते हैं? कुछ क्षण मौन रहकर हम इस वाक्यों पर विचार करें। आमीन। तेरी ममता की छाया में धन्य है संसार। तेरी ममता की छाया में धन्य है संसार। सागर से गहरा पर्वत से ऊंचा हे माँ तेरा दुला। सागर से गहरा पर्वत से ऊंचा हे माँ तेरा दुला। तेरी ममता की छाया में धन्य है संसार। करुणा स्नेह की तू एक जलता दिया हो माँ। करुणा स्नेह की तू एक जलता दिया हो माँ। धन्य हुई तेरे जन्म को पाकर हे धरा ओ माँ। धन्य हुई तेरे जन्म को पाकर ये धरा ओ माँ। करोड़ों ने पाया तुझ में दर्शन ईश्वर का। करोड़ों ने पाया तुझसे दर्शन ईश्वर का। सागर से गहरा पर्वत से ऊंचा हे माँ तेरा दुला। सागर से गहरा पर्वत से ऊंचा हे माँ तेरा दुला। तेरी ममता की छाया में धन्य है संसार। पद के बेसहारे बच्चों को दुला दुला। पद के बेसहारे बच्चों को दिया दुला। रोगी जिसका कोई नहीं उसे तूने दिया है प्यार। रोगी जिसका कोई नहीं उसे तूने दिया है प्यार। तेरी श्रद्धा और सेवा में दर्शन जीवन का। तेरी श्रद्धा और सेवा में दर्शन जीवन का।
सागर से गहरा पर्वत से ऊंचा हे माँ तेरा दुलार। सागर से गहरा पर्वत से ऊंचा हे माँ तेरा दुलार। तेरी ममता की छाया में धन्य है संसार। तेरी ममता की छाया में धन्य है संसार। तेरी ममता की छाया में धन्य है संसार।